अनिरुद्ध को जब उसकी गलती का एहसास हो जाता है तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। ये और ज्यादा रोकने की कोशिश करता है झनक को और सच्चाई जानने के चक्कर में बहुत सारी मुश्किलों को इनवाइट भी कर देता है, जो सच में काफी मजेदार हो जाते हैं। क्योंकि जब ये सभी लोग घर पे होते हैं और अपू की विदाई का वक्त आ जाता है तो जो एक रस्म होती है कि अब कर्ज उतारना है तो झनक तो रोक देती है और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध भी सपोर्ट में आता है और वो मना कर देता है कि कभी भी एक बच्ची अपनी माँ के कर्ज को उतार ही नहीं सकते, तो फिर ये रस्म करके कोई फायदा है नहीं। और यहाँ पे इस रस्म को रोकने के बाद में सचमुच कहीं ना कहीं चीजें इनके बीच और थोड़ी थोड़ी अच्छी होती जा रही होती है और घर वाले भी वो रस्म को करने से रोक देते हैं। लेकिन जब यहाँ से जाने की बात आने लगती है तो फिर चीजें वही कॉम्प्लिकेट क्रिएट हो जाती है कि फिर वो इस घर में आ नहीं सकते। हालांकि कहीं ना कहीं अब अप्पू की डैडी मना कर देता है कि इस घर में नहीं आना उचित है क्योंकि इस घर में आओगे तो बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी। खैर अप्पू की विदाई हो जाती है, अनिरुद्ध भी बहुत सेट होता है, घर वाले भी बहुत सेट होता है। लेकिन तब तक वहां पर आदित्य फोन करने लगता है झनक को। वो एक दो नहीं बल्कि ना जाने कितने सारे कॉल करता है और इन सभी चीजों को देख करके अनिरुद्ध बहुत गुस्सा करता है कि आदित्य इसको बार बार फोन क्यों कर रहा है। अब हालांकि जब झनक जाकर के बात करने लगती है तो जाकर उसकी बातें भी सुनता है। हालांकि झनक को इसलिए फोन कर रहा होता है कि देखो भाई डायरेक्टर ने बोल दिया है और शायद एक दिन बाद से शूटिंग होने वाली है और जो 4-5 दिन बाद जाने वाले थे झनक तो उसे अगले ही दिन निकलना है। हालांकि अनिरुद्ध को यहाँ ना गलत फहमी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद अब देखो आदित्य तो उसके बच्चे का बाप है और वो जानबूझ करके मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो बहुत गुस्सा करता है और उल्टी सीधी बातें यहाँ पे बोल देता है। उसकी इंसल्ट इतनी ज्यादा कर देता है कि झनक वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है और वो कहीं ना कहीं यही दुआ करने लगती है कि जो सच है वो सामने जरूर है और मैं तो माफ कर दूंगी लेकिन भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा। और जो भी वहाँ वो बातें बोल रही होती है वो दिल से बातें होती है जो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा परेशान करती है। उसे लगता है कि शायद वो सच में कुछ गलत कर रहा है, कुछ तो है जो शायद वो जानता नहीं है और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बस ये चाहता है कि झनक तुम मुझे गलत साबित कर दो। ये मनी मान तो ये जानता है कि झनक मुझे पता है कि तुम सच बोल रही हो लेकिन इसके लिए कोई सबूत दो ताकि पूरी तरीके से मुझे भरोसा हो जाए। तो मुझे गलत साबित कर दो, तुम मुझे मारो पीटो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है और इनकी बॉन्डिंग को अच्छा करने के लिए भी। खैर यहाँ से इनके रिश्ते कुछ सुधरते हुए दिख नहीं रहे होते हैं बल्कि यहाँ भी नई नई प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट हो रही होती है। अब अनिरुद्ध भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और इसे कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे करके झनक को यहाँ पे रोके, वो क्या करे झनक यहाँ पे रुक जाए। लेकिन चिंता इसे ये भी होती है कि क्या पता ये बच्चा मेरा ही है या किसी और का, तो डर तो इसे भी होता है। हालांकि इन सभी के बीच में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन बस पूछने वाला ही होता है कि हाँ झनक बेहोश होने की खबर जैसे इससे मिलती है तो ये तुरंत मुंबई पहुंच जाता है और बस वहां से इसका सेवा सत्कार करना स्टार्ट। क्योंकि जब अनिरुद्ध की तबीयत खराब थी तो झनक ने कितनी न जाने मदद की थी और अब जब झनक की बारी है तो अनिरुद्ध को भी करना ही होगा और ये बातें इसे समझ में आ जाती है। लेकिन बात करें एक्स्ट्रा प्लॉट की तो गुरु लोग अब देखो रिसेप्शन में ही थोड़े से बवाल होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। अब यहाँ पे अप्पू की बात मानना भी कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के लिए जरूरी हो जाता है और डांस साथ में करना है तो इस चीज के लिए थोड़ा सा प्यार तो बढ़ेगा ही यार। और कहीं ना कहीं अब अनिरुद्ध को लगता है कि शायद झनक यहाँ रुक जाती तो कितना अच्छा होता और मैं उसका ध्यान रख सकता था। लेकिन जब झनक बिन बताए यहाँ से फिर से चली जाती है तो बस बेचारा थोड़ा सा पागल हो ही जाता है। प्यार जो है ना कैसे बोल सकता है यार, इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। अब दिखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है, हो सकता है कि हमें एक्स्ट्रा प्लॉट जल्दी ही देखने को मिल जाए लेकिन गुरु लोग उसमें मजा जरूर आएगा। तो बस यार आज के एपिसोड से नहीं, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। माफ करना एपिसोड प्लॉट बस इतना ही था, तब तक के लिए बाय।